Hello students, welcome to my YouTube channel Regular Classroom. Today we start chapter 3rd, pair of linear equation in two variable. मीन्स इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी टू वेरिएबल में. जैसे कि कोई इक्वेशन है 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स x और y क्या है वेरिएबल. टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है. और ये लाइंस कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हैं. ये कौन सी लाइन हुई, कोइंसिडेंट लाइन, जो एक लाइन के ऊपर सेकंड वाली लाइन है. ठीक है, दोनों सेम पाथ को ट्रेस कर रही है ना, सेकंड वाली लाइन फर्स्ट वाले पाथ को ट्रेस कर रही है. तो कौन सी लाइन हुई, कोइंसिडेंट लाइन. लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन. 7 साल पहले तुम जितनी एज की थी मैं उसका 7 times था. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. तुम जितने साल की हो जाओगी मैं उसका 3 times हो जाऊँगा. रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. हमें इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. सॉल्यूशन करते हैं. हमने क्या किया, हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया. लेट द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल एक्स है और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर कितनी एज की है, वाई. अब उनकी जो प्रेजेंट एज है ना वो लेट कर ली हमने. तो 7 years पहले उसकी आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस के 7, और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी 7 years पहले, तो y माइनस के 7. फिर कहता है कौन 7 times था उसका जो आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर की एज का 7 time था. मतलब ये एज 7 time है. तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम किसके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हमने उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 years ago उसकी एज भी क्या हो जाएगी, अपने फादर की एज के इक्वल होगी. अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के 49. ये x 7y तो प्लस का, इधर आके माइनस का 7y माइनस के 7 माइनस के 49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0. तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस के 7y माइनस का 7, सॉरी इक्वल टू इस साइड माइनस का था तो इधर प्लस का होगा. माइनस के 7 प्लस के 49 कितना होता है, प्लस का 42 इज इक्वल टू 0. तो हमारी रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब हमें एक कंडीशन और गिवन है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो है मैं आफ्ताब कहता है कि मैं उसके अपनी डॉटर की एज का 3 गुना हो जाऊंगा. तो अब क्या करते हैं हम 3 years फ्रॉम नाउ निकालते हैं. अब से 3 साल बाद, अब कितनी एज उसकी, प्रेजेंट एज कितनी है, x. तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3. और डॉटर की अब कितनी प्रेजेंट एज कितनी है, y. तो उसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3. किसका 3 times हो जाएगा, अपनी डॉटर की इसका 3 times हो जाएगा. ये अगर पहले से 3 times है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तभी इक्वल होंगे दोनों. तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9. क्या आ जाएगा, x माइनस के 3y प्लस 3 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0. x माइनस के 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन. हमें इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करना था, एल्जेब्रिकली हो गया. अब ग्राफिकली कैसे करते हैं, ग्राफिकली में हम एक टेबल बनाते हैं. एक्स वाई एक की वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड क्या आ जाती है. ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या होगी. ऐसे पॉइंट लेके हम उसे ग्राफ में दिखाते हैं. इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में, इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप. And the second question is, two coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. ये कहता है कि एक क्रिकेट टीम के 2 कोच हैं जो कितनी बैट बाय करते हैं, 3 बैट एंड 6 बॉल्स. कितने रुपीज़ के लिए, 3900 के लिए. लेटर ही और शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls ऑफ सेम काइंड. बाद में क्या करते हैं वो, एक बैट और 2 बॉल और बाय करते हैं उसी टाइप की, कितने रुपीज़ की, 1300 की. रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. हमें इसे एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है और ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है. तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हमने मान लिया कि एक बैट की कॉस्ट क्या है, x. लेट
द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितनी स्टार्टिंग में कितनी बैट बाय की थी उसने? 3 बैट। एक बैट की कीमत कितनी है? x रुपीज़ का, तो 3 कितने के हो जाएंगे? 3x। और क्या बाय किया था उसने? 6 बॉल्स। 1 बॉल अगर बाय किया तो 6 कितने की हो जाएंगी? 6y इज इक्वल टू दोनों कितने में खरीदे? 3900। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या कहा है कि उसने एक बैट और ख़रीदा और 2 मोर बॉल्स। तो क्या हुआ? एक बैट खरीदा तो एक बैट x रुपीज़ का, 2 बॉल खरीदी है तो 1 बॉल अगर y की है तो 2 कितने की? 2y की। कितने रुपए में खरीदी इसने? 1300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमने इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली आप इसको इक्वेशन के पॉइंट लेकर 2 पॉइंट इसके ले लेना और इस इक्वेशन को ग्राफ में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ये कह रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का कि कॉस्ट क्या मिले, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसे? 160। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। कहता है कि एक महीने बाद उसने कितने एप्पल्स लिए? 4 kg एप्पल्स बाय किए और उसने कितने ग्रेप्स खरीदे? 2 kg ग्रेप्स। कितने रुपए देने पड़े उसे? 300। तो हमें इस कंडीशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम कॉस्ट ऑफ एप्पल की लेट कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स की कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने बाय किए? 2 kg एप्पल्स लिए। 1 kg x के हैं तो 2 kg कितने के हुए? 2x के। प्लस ग्रेप्स कितने लिए उसने? 1 kg ग्रेप्स लिए तो कितना आ जाएगा? 1 kg कितने के हैं? y के, तो y। और कितने पैसे देने पड़े उनकी दोनों चीज़ों के लिए? 160। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि एक महीने के बाद कॉस्ट कितने एप्पल्स खरीदे उसने? 4 kg एप्पल्स बाय की और 2 kg ग्रेप्स। तो एप्पल अगर x रुपीज़ का है तो 4 kg कितने के होंगे? 4x। प्लस अगर 2 kg ग्रेप्स हैं, 1 kg ग्रेप्स y के हैं तो 2 kg कितने हुए? 2y इज इक्वल टू कितना है? 300। ये हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई इक्वेशन। ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।